आप सभी का स्वागत है शैल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 23 अगस्त का अपना करंट अफेयर बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर मैनुअल न्यूर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग महाराष्ट्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। आइए हम लोग बांग्लादेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। आइए हम लोग कर्नाटक से बनने वाले करंट अफेयर्स जानते हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75 कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। आइए हम लोग इसी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रीस्क पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन
प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा एस सुरेश। आइए हम लोग नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स जानते हैं। शिव वालिया को एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया सीएफओ नियुक्त किया गया। अशोक कुमार ने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। रियो लांग धर को 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। पूर्ण सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। सुमित वाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए डीपीआईआईटी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा अमरदीप सिंह भाटिया। आइए हम लोग नियुक्ति से संबंधित और भी करंट अफेयर्स जानते हैं। जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। रैन निकोल को स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया। पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। मॉर्ने मार्केल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। हॉकी इंडिया ने पीआर सीरीज को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। माइली साइरस G23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लेजेंड बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एआई फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना शुरू की? इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैलून कैटेगरी ने नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2024 जीती है? इसका सही आंसर होगा डायना पुंडाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी विस्तार तरीके से जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है अवार्ड से, तो चलिए जानते हैं। 33 साइंटिस्ट को मिले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 22 अगस्त को 33 लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मनाभन को साइंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड मिला। वहीं इसरो की चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा गया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पुरस्कार सेरेमनी में 18 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 13 विजेताओं को विज्ञान श्री अवार्ड मिले। विज्ञान रत्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। वहीं विज्ञान श्री विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार की तर्ज पर देश में विज्ञान अवार्ड को शुरू करते हुए जनवरी में नेशनल साइंस अवार्ड की शुरुआत की। इसमें विजेताओं को एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेशनल साइंस अवार्ड में कैश नहीं दिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के तर्ज पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की है। आरबीपी में 4 तरह के पुरस्कार को दिए जाते हैं: विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। ये 4 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में किए गए पूरे जीवन की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देता है। विज्ञान श्री पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी के
किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है। विज्ञान टीम पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ता या नव प्रवर्तकों की टीम को दिए जाएंगे, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम में काम करते हुए असाधारण योगदान दिया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार युवा वैज्ञानिक जो अधिकतम 45 वर्ष के हैं, उन्हें भारत में सर्वोच्च बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। VYSSV का नाम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक के निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे। हमारा अगला करंट अफेयर है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। पोलैंड में पीएम मोदी का सेरेमिनल वेलकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के पोलैंड दौरे पर रहे। गुरुवार 22 अगस्त को राजधानी वार्सा में उनका सेरेमिनल वेलकम हुआ। यह भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू जानते हैं। शाम को राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से मिलने के बाद मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन रवाना होंगे। इससे पहले बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे मोदी पोलैंड पहुंचेंगे। यहाँ भारतीय समुदाय ने होटल में उनका स्वागत किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने जामनगर के जम साहेब महाराज दिग्विजय सिंह जी जडेजा के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पिछले 45 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1989 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर पीएम यह यात्रा कर रहे हैं। पोलैंड की ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। यह मध्य यूरोप में मौजूद एक देश है। इसमें 16 प्रांत हैं, जिन्हें वोइवोडीशिप कहा जाता है। यह यूरोप संघ का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य है। इसकी राजधानी वार्सा है। पोलैंड संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन नाटो और यूरोपीय संघ का एक सदस्य है। देश की सीमा उत्तर पूर्व में लिथुआनिया और रूस, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन, दक्षिण में स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक और पश्चिम में जर्मनी से लगती है। हमारा अगला करंट अफेयर है। ईरान की संसद ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के नाम को मंजूरी दी। ईरान की संसद ने बुधवार 21 अगस्त को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को मंजूरी दे दी। 2 दशक से अधिक समय में यह पहली बार है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के नामों को मंजूरी दी गई है। आइए हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू जानते हैं। पेजेश्कियान को सुधारवादी कदमों के लिए जाना जाता है। सभी मंत्रियों के नामों पर संसद की मंजूरी यह दिखाती है कि पेजेश्कियान ने सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल का चयन किया है। पेजेश्कियान के नए मंत्रिमंडल में अब्बास अराघची भी शामिल हैं, जो ईरान के नए विदेश मंत्री होंगे। अराघची ईरान के उस वार्तादल के सदस्य थे जिसने 2015 में विश्व शक्ति के साथ परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत प्रतिबंधों को हटाने के बदले में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई थी। सांसदों से सबसे ज्यादा समर्थन पाने वाले उम्मीदवार देश के नए रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह हैं, जिन्हें 288 मौजूदा सांसदों में से 281 वोट मिले। संसद में कुल 290 सीटें हैं। नसीरजादेह 2018 से 2021 तक ईरान वायुसेना के प्रमुख थे। स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद राजा जफरखंडी को सबसे कम 163 वोट मिले। संसद ने खुफिया मंत्री के लिए इस्माइल खातिब और न्याय मंत्री के लिए आमीन हुसैन रहीम के नामों को भी मंजूरी दे दी। दोनों ही दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अधीन काम कर चुके हैं। पेजेश्कियान ने राइसी की सरकार में उद्योग मंत्री रहे। अब्बास अलीवादी को ऊर्जा मंत्री के पद पर नियुक्त किया है।
तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ में।